जय माँ विंध्यवासिनी, जय माई की। प्रिय महानुभाव, आपसे समाज में अनेकों लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, भगवान की पूजा 1 ही मिनट करिए पर मन से करिए। पर ये मन ही तो है जो मानता नहीं है, जो नियंत्रित नहीं होता। प्रिय महानुभाव, श्रीमद्भागवत में भी यही प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया था कि महाराज, आप कह रहे हैं कि मन और ध्यान से भगवान की आराधना करनी चाहिए, पर ये मन मेरा नियंत्रित कैसे हो? उस परमात्मा का ध्यान आखिर लगे तो लगे कैसे? क्या इसका भी कोई समाधान है? तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं तुमको एक महासूत्र देता हूं। वो सूत्र क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संहार ये धिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जितासनो, मनुष्य को अपने आसन को जीतना चाहिए। अब आसन कैसे जीते? 4 सूत्र दिया है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। इन 4 सूत्रों पर चलकर मनुष्य ध्यान और मन को नियंत्रित कर सकता है। कैसे? जितासनो, यानी कि मनुष्य को अपना आसन जीतना चाहिए। मनुष्य को एक आसन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके लंबे समय तक आसन पर बैठने का अभ्यास करते रहना चाहिए। मनुष्य का आसन सिद्ध नहीं होगा तो आप स्वयं सोचिए, हम भगवान का ध्यान करने बैठेंगे, 10 मिनट भी समय नहीं हुआ, हमारा कमर दर्द करने लगेगा, हमारा घुटना दर्द करने लगेगा। इसलिए मनुष्य को एक आसन पे बैठने का अभ्यास करना चाहिए। ये एक दिन में नहीं होगा कि आप 1 घंटे आसन पे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ गए। सनह सनह धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट प्रतिदिन समय की सीमा बढ़ाते रहिए और आसन सिद्ध हो जाएगा। दूसरी क्या बात है? दूसरा बात है जित श्वासो। मनुष्य को अपने श्वासों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। ये कैसे होगा? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम महाबलम, प्राणायाम में महाबल होता है और प्राणायाम के द्वारा सनह सनह धीरे धीरे मनुष्य अपने श्वासों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तीसरी चीज है जित संगो। मनुष्य को अपने संग को जीतना होता है। आप पूछेंगे ये क्या है? प्रिय महानुभाव, एक होता है साथ, एक होता है संग। मनुष्य जिनके साथ होता है ना, उससे तन का रिश्ता होता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति से दूर चले जाते हैं, फिर भी मन में उसका ख्याल, उसकी बातें लगातार चलती रहती हैं। ये संग है। इसलिए मनुष्य को इस संसार का साथ करना चाहिए, संसार का संग नहीं करना चाहिए। संग किसका करना चाहिए? केवल ईश्वर का। सत्य का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और ये सत्य क्या है? केवल, केवल और केवल वो परम तत्व। मनुष्य को केवल परमात्मा के निकट शरीर से नहीं आना चाहिए, मन से आना चाहिए। आप मंदिर में बैठे हैं, मन है दुकान पे कि कस्टमर खूब आ रहे होंगे, शाम का समय हो गया है। आप
साथ तो भगवान के हैं, लेकिन संग किसके हैं? अपनी दुकान के। इसलिए मनुष्य को संसार के साथ और परम तत्व के संग होना चाहिए। और ये कैसे होगा? सत्संग के द्वारा होगा, ईश्वर के प्रेम से होगा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने से होगा। तो मनुष्य को संग को जीतना चाहिए। और चौथी चीज है जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर मनुष्य को नियंत्रण करना चाहिए। खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, व्रत हैं हम, मन पे नियंत्रण करना होगा कि ना, कितने भी अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं पर मेरा व्रत है, हम आज पकवान को नहीं खाएंगे। इस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए, इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। कहते हैं पराशर जी, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने मन को प्रभु में लगाते रहो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, अपने मन को प्रभु में लगाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। इस प्रकार से इंद्रियों पर संयम करना होगा। आसन, श्वास, संग और इंद्रिय पर विजय प्राप्त करके एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य अपने मन पर, अपने ध्यान पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय मां विंध्यवासिनी, जय माई की।